फ्रेंड्स, टैकोमीटर पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी 55,392 किलोमीटर चल चुकी है। और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने फरवरी 2024 से अब तक यानी लगभग 1 साल 8 महीने में पूरी की है। गाड़ी है ये मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और वेरिएंट है डेल्टा सीएनजी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, और अगर आपको लेनी चाहिए तो इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, और अगर आपको नहीं लेनी चाहिए तो क्या इसके नेगेटिव्स हैं। इसका ओवर प्राइस होने का रीजन एक ये था कि उस टाइम पे ना 2024 में ये पहला लोड जब इसका डिस्पैच हुआ, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था और 2024 के वेरिएंट मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए इस गाड़ी का एक तो ओवर प्राइस होना मेरे लिए रहा रीजन। और दूसरा ये मैंने ना, क्योंकि मेरी लास्ट गाड़ी का एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा रहा कि मैंने नीचे से एक ऊपर वाला वेरिएंट लिया था, तो मैंने इसमें सारा काम बाहर से करवाया। तो इस गाड़ी को मेरे को बाहर से टच भी नहीं करवाना था, इसलिए मैंने सारा काम एजेंसी से करवाया। तो एजेंसी से लगभग मैंने 30,000 रुपए की एक्सेसरीज ली, और इसके अलावा मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली। अदरवाइज ये गाड़ी 10,56,000 के आसपास ऑन रोड पड़ रही थी। तो ये सारी चीजें मिला के लगभग 11 लाख के आसपास मेरे को पड़ा। अगर उस टाइम किसी ने गाड़ी ली होती और ये चीजें ना करवाता, 10,56,000 के आसपास उसको गाड़ी ऑन रोड मिल जाती। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी को मैंने क्यों लिया। मेरे पास इससे पहले टाटा की गाड़ी थी। टाटा की गाड़ी में सेफ्टी वाइज तो काफी अच्छी गाड़ी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है उनकी, बट उनका मेजर ड्रॉबैक जो है सर्विस और रस्टिंग। गाड़ी के अंदर रस्टिंग की समस्या काफी बड़ी होती है उनके अंदर। टाटा की गाड़ी अगर हल्की सी कहीं टच हुई, थोड़ा सा पेंट छोटा, वहां रस्ट पकड़ेगी ही पकड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, रस्ट प्रूफ कितना करवा लो। मैंने नीचे से एंटी रस्ट कोटिंग करवाई, बट फिर भी उसके अंदर रस्ट मतलब इतनी डीप चली गई, तो गाड़ी रस्ट की वजह से काफी मेरे को उसने दिक्कत दी। तो इसलिए मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जिसमें आप रिलायबल हो सको, जो रिलायबल हो, रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी हो। दूसरा, सर्विस कॉस्ट रीजनेबल हो, और तीसरा, उस गाड़ी का सिलेंडर 4 सिलेंडर हो। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने देखे। और एसयूवी टाइप हो कि जिसमें थोड़ा सा एसयूवी वाला फील आए। हालांकि फ्रोंक्स जो है ये कूपे नुमा डिजाइन है, एसयूवी नहीं कह सकते, क्रॉस ओवर है, बट फिर भी एसयूवी वाला फील देती है आपको। इसका जो स्टांस है एसयूवी वाला आपको मिलता है इसमें। इस गाड़ी में अभी मैंने जो प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी, अब मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ। ये गाड़ी लगभग 20,000 किलोमीटर चलने के बाद में इस गाड़ी में ना एकदम से सडनली मैं सड़क पे चल रहा था तो आवाज आने लग गई। अब मैंने देखा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं एजेंसी में लेके गया। तो एजेंसी में लेके गया तो पता चला कि इसका जो है ना, नीचे एक पार्ट कवर के लिए साइलेंसर के साइड में आगे की तरफ एक प्रोटेक्टर लगा होता है, एक मैश लगा होता है। वो मैश अपनी पोजीशन से निकल के और वो सड़क के साथ टच कर रहा था, जिसकी वजह से अबनॉर्मल साउंड आ रही थी। मेरे को लगा कुछ पार्ट इसका टूटा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, बट वो फिर मैश लगाने के लिए इनको कनेक्टर जो चाहिए होता है, वो कनेक्टर इसका स्टॉक में ही नहीं है। ड्राइंग बुक चेक करी, ड्राइंग बुक में वो कनेक्टर नहीं था, मतलब कहीं भी इसके स्पेयर में उस कनेक्टर का कोई जिक्र नहीं है। इनबिल्ट कनेक्टर है वो। तो उसकी वजह से मेरे को एजेंसी में 2-3 बार जाना पड़ा, वो सही नहीं हुआ। मैंने काफी कंप्लेंट डाली, ट्विटर कंप्लेंट डाली, बट प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। उसके बाद में फिर एजेंसी वालों ने कुछ जुगाड़ करके खुद से कोई कनेक्टर टाइप का बना के इस गाड़ी में फिट किया। उसके बाद लगभग 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा आई नहीं। लेकिन उस गाड़ी से जो उस टाइम पे प्रॉब्लम आई, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को अब ठगा सा महसूस होने लग गया कि 20,000 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी में इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। तो यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ फिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है, क्योंकि उसमें ये रिवर्क इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि फ्यूल टैंक था। फ्यूल टैंक के नीचे एक रोड जा रखी है, साइलेंसर रोड, वो बीच में सेपरेटर का काम करता है। वो निकल के उस मेटेलिक पार्ट के साथ टच कर रहा था। तो हालांकि कैसे जुगाड़ करके प्रॉब्लम सोल्व कर दी उन्होंने। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम जो ऑब्जर्व हुई, वो 55,000 किलोमीटर चलने के बाद में, लगभग अभी से 200-250 किलोमीटर पहले की बात होगी, मैं चल रहा था सड़क पे। तो अब हल्का सा मेरे को ना कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कुछ सड़क के साथ टच कर रहा है। तो मैंने झुक के देखा तो इसका जो इंजन प्रोटेक्टर लगा हुआ है नीचे की साइड से, वो फ्लैप सड़क के साथ टच कर रहा था। उसके जो दोनों कनेक्टर जो उसको गाड़ी के लोअर बॉडी के साथ उसको माउंट कर रखा है, जिससे वो टूट गए और वो नीचे की तरफ टच हो रखा है। तो मतलब इतना लो क्वालिटी का प्लास्टिक या मेटेलिक जो भी जिस तरीके का भी नट था, इतना लो क्वालिटी का यूज किया हुआ है। वो प्रोटेक्टर नीचे टूट के गिर गया और वो पार्ट नीचे सड़क पे टच कर रहा है।
फिर मैंने जैसे तैसे करके रात का टाइम था, फिर मैंने कहीं बाहर लोकल वर्कशॉप में जाके वहाँ मेटेलिक नट लगा के उसको माउंट करवाया। हालांकि जो इसका नीचे का जो ये फ्लैप था, जो ये माउंट कर रखा था इंजन प्रोटेक्टर का, जो ये लगा रखा था, ये भी फट चुका है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके उसको सही कर दिया। तो ये 2 एक्सपीरियंस बड़े मेरे लिए मतलब काफ़ी नेगेटिव सा रहा। मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ यार, इस तरीके की चीज़ें तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, और वो भी खास करके अंडर बॉडी पोर्शन में। हो सकता है मेरे से ज़्यादा किलोमीटर किसी ने निकाले होंगे और उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली होंगी, बट मैंने ये 55,000 किलोमीटर में 2 इश्यूज मेजर जो है वो ऑब्जर्व किए। अब बात करते हैं इसका एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर वाइज गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मेरे को हल्का सा ना राइट साइड के बम्पर की तरफ मेरे को लगता है कि हल्का सा ना उसका पेंट का शेडो कम है। तो कहीं मेरे को उस टाइम जब मैंने डिलीवरी ली थी, हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया था, बट अभी मेरे को लगता है कि उस टाइम रोशनी का कुछ हो सकता है, इल्यूमिनेशन का इशू हो सकता है, बट अभी मेरे को उसमें पेंट की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगती है। इसके अलावा अब मैं बात करूं एक्सटीरियर में और कोई मेरे को इशू इसमें नहीं लगा गाड़ी के अंदर। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी सही है। एजेंसी से जो काम करवाया वो काम भी काफ़ी अच्छा है। एजेंसी में मैंने सीट कवर लगवाए, एजेंसी में डोर वाइजर लगवाए, मैंने हैंडल कवर लगवाया, बैक कैमरा लगवाया, लेकिन सब काम परफेक्ट रहा। बैक कैमरे की क्वालिटी काफ़ी डाउन है, लगभग 6,000 रुपये के आसपास बैक कैमरा पड़ा। OE का कैमरा है और उससे अच्छी क्वालिटी 1,000 रुपये के कैमरे में आप बाहर से लगवाओगे ना तो वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा। बट फिर भी मेरे को एजेंसी में ही करवाना था, बाहर से कुछ छिड़वाना नहीं था, इसलिए मैंने एजेंसी को प्रेफर किया। तो अब उसके साथ थोड़ा सा मेरे को अब कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इंटीरियर की ना। इंटीरियर की टाटा की तरह इस गाड़ी में कोई रैटलिंग नॉइस या खड़खड़ या इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं। गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, कोई नॉइस नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई भी मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। स्टार्टिंग में डैशबोर्ड में राइट साइड से आवाज़ें आती थी जो काफ़ी मतलब थोड़ी सी सुनाई देती थी, बट इरिटेटिंग लगती थी। तो डैशबोर्ड में इन्होंने कुछ फोम लगा के कुछ कर दिया उसकी सेटिंग, बट उसके बाद अब आवाज़ नहीं आती है। कभी कभार हल्की फुल्की फील होती है, बट वो इतनी नहीं है, बट नॉर्मल है। इतनी तो हर कोई गाड़ी में होती है आवाज़। काफ़ी इसमें ना गाड़ी बिल्कुल फिट एंड फिनिश अच्छा है गाड़ी का। आप देखोगे इंटीरियर काफ़ी प्यारा है। स्टीयरिंग पे आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मारुति सुजुकी की वॉइस कनेक्ट के साथ ये लिंक है। आप बटन दबाते एक साथ ये सुजुकी कमांड लेता है। इसके अलावा टच स्क्रीन मिल जाता है लगभग 7 इंच का। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है। ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। बेस मॉडल में भी आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, इसका AC की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। AC में मैंने ये कभी भी इस गाड़ी का AC मैंने 24 से नीचे नहीं चलाया, चाहे कितनी भी समर सीजन में पीक पे रही हो समर, बट मैंने इसको 24 से नीचे नहीं चलाया और अच्छी चिल कर देती है गाड़ी। दूसरा, अब मैं बात करूं इसके म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी ठीक है, एवरेज है। अगर आप नॉर्मल मोड पे इसको चलाते हो ना तो आपको ज्यादा कुछ मजा नहीं आएगा म्यूजिक में, बट आप इसको ना म्यूजिक में अगर आप म्यूजिक का रियल म्यूजिक का आप फील करना चाहते हो ना तो आप इसका इक्वलाइजर प्रीसेट्स के अंदर जाके पॉप पे कर सकते हो, क्लासिक पे कर सकते हो, या जैज पे या हिप हॉप टाइप से। तो ये सेटिंग करने से ना तो आपको एक्चुअल में फुल बेस भी मिलता है, ट्रैवल भी मिलता है, तो आप मतलब अपने तरीके से म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। अब बात करूं मैं इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स मतलब एवरेज है, ज्यादा आपको लगेगा नहीं, क्योंकि LED हेडलैम्प्स तो है नहीं इसमें, नॉर्मल इसकी लाइटें हैं। तो आप सड़क पे आपको लगता है कि हाँ इसको अपग्रेड करवाना चाहिए, LED लाइट करनी चाहिए आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होने चाहिए इसमें। LED लाइट की बराबरी ये नहीं कर सकती, बिल्कुल मतलब डिम लाइट, लो लाइट सी लगती है सड़क पे। आपको फील होता है कि हाँ आपको ये वाला काम करवाना ही चाहिए। बट मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है, तो मैं एक्सटेंडेड वारंटी में कुछ काम करवाना नहीं चाहता। जैसे ही एक्सटेंडेड वारंटी ओवर हो जाएगी 5 ईयर्स या 1 लाख, हालांकि 1 लाख जल्दी हो जाएगा, 5 ईयर तो नहीं निकलेगा, बट 1 लाख जल्दी हो जाएगा, तो मैं इस पर LED हेडलैम्प्स लगवा लूँगा। इसके अलावा आपको अगर मैं स्टांस की बात करूँ तो इसमें आपको बोनेट जो है बोनेट विजिबल होता है और आप लगता है कि आप ऊंची गाड़ी में बैठे हो। SUV जितना बोनेट विजिबल नहीं होता, लेकिन इसमें बोनेट आपको दिखता है आगे की तरफ से, तो आपको फील होएगा हाँ आप ऊंची गाड़ी में बैठे हो। ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है गाड़ी का, अच्छे ब्रेकर्स पे निकाल लिया मैंने, कभी टच नहीं हुई, अंडर बॉडी कभी भी इसकी हिट नहीं हुई है ब्रेकर्स के या कोई भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनका डेली का रनिंग अच्छा खासा है और जो CNG में व्हीकल प्रेफर करते हैं SUV टाइप।
इसके बराबर अगर मैं बात करूं एसयूवी में तो नेक्सॉन, ब्रीजा, इस कैटेगरी की आप अगर और देख रहे हैं तो कीगर या इसमें मैग्नाइट में उनमें भी अब ऑप्शन आने लग गए हैं, एजेंसी वाले लगा के देने लग गए सीएनजी। बट नेक्सॉन, ब्रीजा, फ्रोंक्स और थोड़ा हायर सेगमेंट में चले जाते हैं। ब्रीजा 1500 सीसी में आने लग जाती है, तो और कोई गाड़ी है नहीं। टाटा पंच, अब टाटा पंच के अंदर वही टाटा वाली बात है, अगर किसी को सर्विस कॉस्ट हाई रखनी है और रस्ट की प्रॉब्लम फेस करवानी है, जो चाहता है कि हाँ मतलब इस तरीके की चीजों में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो गाड़ी ले सकता है। हैजल फ्री अगर कोई गाड़ी लेनी है ना तो मारुति सुजुकी की तरफ जाए। और इसकी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव की है मारुति ने। इसका बोनेट आपको फील होता है, इसके बोनेट में वजन आपको लगेगा कि हाँ इसके बोनेट में अच्छा खासा वजन है। तो हालांकि टाटा की बराबरी नहीं करेगा, बट फिर भी इसमें वेट है बोनेट के अंदर। और अगर ये क्रैश टेस्ट होगा तो 5 स्टार ना तो 4 स्टार तो लेके जरूर आएगी ये गाड़ी, ठीक है। तो उन लोगों को लेनी चाहिए जो टाटा पंच के अलावा कोई ऑप्शन देख रहे हो, उनके लिए गाड़ी परफेक्ट है। किनको नहीं लेनी चाहिए, ये गाड़ी उनके लिए नहीं है जो रगड़ एसयूवी की उम्मीद रखते हैं सीएनजी में। अगर उन लोगों को गाड़ी लेनी है तो वो डेफिनेटली ब्रीजा या नेक्सॉन पे जाएं। थैंक यू।